मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आर यू रेडी? आवाज नहीं आ रहा है। आर यू एक्साइटेड? तैयार हैं सुनने के लिए? तो ध्यान से सुनिएगा तो अभी याद हो जाएगा, बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या अभी हम लोग प्रेयर के बाद 4 चीज डेली लेते हैं, ठीक है? तो आज का लेते हैं थॉट। क्या लेते हैं पहले? थॉट। बोलिए, एन इडियट विथ प्लान कैन डिफीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। इसका मतलब होता है कि एक मूर्ख आदमी, कैसा आदमी? मूर्ख आदमी। मूर्ख आदमी मतलब जो कम पढ़ा लिखा है, उसका कम दिमाग काम करता है, वो हरा सकता है। क्या कर सकता है? किसको? एक बहुत तेज आदमी है, बहुत तेज दिमाग है उसका, बहुत बढ़िया मैथ लगाता है, साइंस लगाता है, पढ़ने में तेज है, जल्दी याद हो जाता है, लेकिन वो उसका कोई प्लान नहीं है कि आज दिन भर क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, या हमारा लाइफ में क्या करना है। कोई प्लान नहीं बना, कोई प्लान, खाली आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई प्लान नहीं बना है, तो उसको हरा देगा। उसको कौन हरा देगा? एन इडियट। एन ए थॉट है, हाँ, यानी कि एक मूर्ख आदमी, यानी मूर्ख का मतलब कम पढ़ा लिखा, क्या? कम मेहनती, कम बुद्धिमान व्यक्ति भी उसको हरा देगा जो बहुत तेज है लेकिन प्लान। तो इससे हम लोग को यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग को प्लान होना चाहिए कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, घर जाएंगे तो क्या क्या करना है, समझ रहे हैं? यानी डेली का शेड्यूल बनाइए। क्या बनाइए आप? आज कपड़ा साफ करना है, आज हिंदी का फेयर बनाना है, आज केमिस्ट्री का बनाना है, कंप्लीट कर लेना है, उसको फॉलो करिए, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। आगे बढ़ें। आज का इंग्लिश रहेगा बाबू कि जैसे बोलने वाला, खाने वाला, पीने वाला, चलने वाला को कैसे बोलेंगे। तो क्रिया जानते हो ना? क्रिया, जाना, पीना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया। गो माने जाना, डू माने करना, कम माने उसी में जोड़ दीजिए खाली ER। क्या जोड़ दीजिए? हिंदी में होता है ना, हमारा ER है, दोस्त है, तो वो ER वाला नहीं बल्कि E और R। E और जैसे डू माने क्या होता है? करना, और वहीं बोलना हो करने वाला, तो खाली जोड़ दीजिए डू में ER। क्या जोड़ दीजिए? डूअर। क्या हो जाएगा? डूअर। स्पीक माने क्या होता है? बोलना, उसमें जोड़ दीजिए ER। क्या हो जाएगा? बोलने वाला। स्पीकर क्या हो जाएगा? स्पीकर। राइट माने क्या होता है? लिखना, और राइट में जोड़ दीजिए ER। क्या हो जाएगा? लिखने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो बोलना हो कि वह पढ़ने वाला है। क्या हो जाएगा? रीडर। क्या हो जाएगा? है ना, रीडर बोलते हैं। रीडर, राइटर, स्पीकर, डूअर, करने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला। क्लियर हो रहा है? यानी V1 में ER जोड़ देंगे तो उस काम को करने वाला हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब क्या लें? हिंदी ना, हाँ, जीके लेते हैं। आज का जीके रहेगा कि सिख धर्म के जो है ना संस्थापक कौन है? गुरु नानक जी ना। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? किसी को पता है? एनीबॉडी एल्स? पता है आप लोगों को? और एक बात और बताता हूँ, जो प्रेयर में बताया जाता है, ये सारे सवाल आपसे 10 में, 11 में, 12 में, या आप जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो कंपटीशन के लिए, उस कंपटीशन में इस सवाल से मुलाकात होगी। ध्यान देना, समझ रहे हैं ना? जो अभी प्रेयर में मैं बताता हूँ, ये सवाल आपको मिलेगा परीक्षा में। कहाँ मिलेगा? परीक्षा में। इसीलिए अभी से अलर्ट रहिए, है ना? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। कब जन्म हुआ था? 70 में एक कम, 1469 में। कहाँ? तलवंडी नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था? तलवंडी। याद हो रहा है? तलवंडी नामक, जिसको नाना साहिब भी कहते हैं, वो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। गाँव कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है जगह। पहले पाकिस्तान भी भारत में ही था। पता है ना आप लोगों को? मैंने पाकिस्तान पहले भारत में ही था, भारत पाकिस्तान नहीं था। जब बंटवारा हुआ तो वह जगह पाकिस्तान के साइड में है। अरे क्लियर हो रहा है? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। किस गांव में हुआ था? तलवंडी में। बस इतना ही काम रखिए, काम चल जाएगा। आगे बढ़ें। अब क्या बोलें? हिंदी ना। आज का हिंदी बहुत सिंपल लेते हैं। गरल मतलब क्या होता है? जैसे प्रेयर होता है ना, गरल सुधार पुकर ही मिताई। ध्यान दीजिएगा, गरल का मतलब होता है जहर। क्या होता है? एक चौपाई पढ़ते ना प्रेयर में, गरल सुधार पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सित। इसी का मतलब समझते हैं। देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। गरल मतलब जहर। गरल मतलब
इसमें कहा गया है कि राम राम कहने से, भगवान के नाम लेने से, भगवान पे रहने पे, आश्रित रहने पे, विश्वास करने से, जैसे मीरा जी का नाम सुने हो। मीरा जो थी कन्हैया कन्हैया हमेशा मतलब भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, है ना जी। मेरो धन वो गाना गाती थी। तो गरल मतलब होता है जहर। क्या होता है? गरल। सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत। गरल सुधा। रिपु माने दुश्मन, रिपु माने गरल सुधा रिपु करही मिताई। यानी कहा गया है कि जहर भी अमृत हो जाता है, जहर भी अमृत हो जाता है ना। गरल सुधा, जहर अमृत हो जाता है और दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। गरल सुधा रिपु करही मिताई गोपद सिंधु। गोपद माने सिंधु माने समुंदर। समुंदर भी गाय जितना पैर रखेगी, गाय के खुर इतना भर में पूरा समुंदर आ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी भगवान के कृपा से जितना गाय अपना पैर जहाँ रखती है, नहीं गड्ढा हो जाता है। गाय जहाँ खुर रखेगी क्या हो जाता है? तो वो मैंने क्या बोलते गड्ढे में, यानी गाय के जितना खुर होगा उतने गड्ढे में पूरा समुंदर आ जाएगा, है ना। गरल सुधार करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और क्या हो जाएगा? गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल मन होता है आग। क्या होता है? आग शीतल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शीतल हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप लोगों को क्लियर हो गया। गरल माने क्या बताया मैंने? जहर। सुधा माने अमृत। रिपु माने दुश्मन। गरल सुधा रिपु करही मिताई। और गोपद सिंधु, गोपद माने समुंदर कितना बड़ा हो जाता है? गाय के खुर में आ जाता है उतना बड़ा समुंदर। और आग कैसा हो जाता है? शीतल हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्रेयर में कहते हैं, जो भी करते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय वगैरह वगैरह, इसका पावर है इसमें। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सुनने में कुछ रह गया होगा तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हेलो, लिसन टू मी। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। एन इडियट विद अ प्लान बीट अ जीनियस, है ना। एक मूर्ख आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी प्लान के साथ काम करे तो एक तेज आदमी को, बुद्धिमान आदमी को, जो बिना प्लान का है, उसको हरा सकता है। आज का हिंदी रहा गरल मतलब क्या होता है, सुधा मतलब क्या होता है, रिपु मतलब क्या होता है। इस चौपाई का मतलब बताया गया। गरल सुधा रिपु करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आज का इंग्लिश रहा डूअर, यानी किसी भी क्रिया के पहला रूप में ईआर जोड़ देंगे तो उस क्रिया को करने वाला हो जाता है। जैसे डू माने करना और डूअर कर देंगे तो करने वाला, है ना। स्पीक माने बोलना और स्पीक में ईआर जोड़ देंगे तो बोलने वाला। राइट माने लिखना, राइट में ईआर जोड़ देंगे तो लिखने वाला। क्लियर हो गया। और आज का जीके रहा गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था, तलवंडी नामक गांव में हुआ था। क्लियर हो गया। थैंक्स।